जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप से सत्संग स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत दिन से मैसेज आया था कि अमृत बेला शुक्राना करने के लिए, अमृत बेला शुक्राना कर, संध्या बेला शुक्राना कर। बट मैं अमृत बेला शुक्राना नहीं कर सकती। मुझे बहुत फिर धीरे धीरे बोलना होता है, क्योंकि मैं इसमें इतना ज़्यादा नहीं जुड़े हैं। और फिर मैं उस टाइम पे मैं अगर शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करेंगे तो मेरे अंकल जी सोचेंगे क्या कर रही है। उसके बाद संध्या बेला भी शुक्राना मैं नहीं कर सकती, क्योंकि संध्या बेला शुक्राना में वो घर आ जाते हैं और मेरा घर बहुत छोटा है संगत जी। तो मैं जनरली दोपहर में शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, लेकिन आज मेरे हस्बैंड नहीं है शाम में, तो मैं संध्या बेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मैंने पहले भी बताया है कि नवरात्रा में गुरुजी मुझे दुर्गा पाठ करवाया और माता की चौकी लगवाई, कलश लगवाए हो, और प्रोपर में 9 दिन पाठ मैंने किया और फिर हवन करके कन्या पूजन किया। उन पूरा सत्संग मैंने शेयर किया है। और इसके साथ साथ ये भी मैसेज आता था गुरुजी का कि अगर तू जब ये करेगी तो निगेटिविटी बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, पर तेरे को रुकना नहीं है। और ऐसा हुआ संगत जी, बहुत ज़्यादा मेरे को परेशानी हुई है। और मेरे हस्बैंड पहली या दूसरी पूजा के दिन बीमार पड़ गए और उनकी तबीयत ख़राब होती है, बट ऐसा तो मैं देखी ही नहीं थी। बिल्कुल वो सुस्त और बिल्कुल कमज़ोरी हो गया उनको बहुत ज़्यादा। और तीसरी चौथी पूजा में मेरा बच्चा बीमार पड़ गया। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई गुरुजी। संगत जी, मुझे घर का भी काम करना, क्योंकि गुरुजी पहले से ही मेरा मेड हटा दिए हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आलसी थी और बेड पे सोई रहती थी ऑल टाइम। तो मेरे मेड पहले वो हटवा दिए हैं, मुझसे काम करवाते हैं। तो घर का काम करना प्लस खाना बनाना, बच्चों को देखना, पति को देखना, उनका भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था, प्लस पूजा करना, फिर बाहर का भी सारा जो भी चीज़ है वो सब लाना। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर भी गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा से सब कुछ संपन्न हुआ। और मैंने जो शेयर किया है मैंने पिछले सत्संग में, और 10वीं के दिन क्या, अष्टमी नहीं, नौमी के दिन क्या हुआ, हम लोग घूमने, जैसे पंडाल घूमने का हम लोग के साइड में रिवाज, हम लोग घूमने जाते पंडाल हवन के बाद। तो हम लोग पंडाल घूमने गए। जब रात में मेरा बेटा सोया था तो मैं देखी कि जब उसका कपड़ा चेंज कर रही थी तो उसके बॉडी में लाल लाल रैसेस जैसे पूरा बॉडी में था। और जब मॉर्निंग हुआ तो मॉर्निंग में मैं जल्दी जल्दी काम फिनिश करी थी, 10वीं का मॉर्निंग था और हम लोग सिंदूर खेलते हैं। मुझे पंडाल जाना था, तो अभी मेरा बेटा बोलता है कि उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रहा है। मैं बिल्कुल शॉक हो गई संगत जी कि ये अचानक कैसे हो गया, क्योंकि रात में मैं देखी थी रेड रेड पूरा बॉडी हो चुका था उसका, पर मुझे नहीं लगा था कि ये ईचिंग होना स्टार्ट करे। और बहुत ज़्यादा बच्चा मेरा परेशान, बहुत ज़्यादा बेचैन था खुजली से। और मैं फिर वो प्लान कैंसिल मैंने कर दिया, क्योंकि बच्चा ही नहीं सही है तो मैं क्या ही जाकर माँ को सिंदूर दूंगी। और फिर मैं गुरुजी का चंदन तिलक और जल प्रसाद दोनों पूरा बॉडी में रब किया, थोड़ा उसे आराम मिला। और दोपहर तक थोड़ा नॉर्मल हुआ, तो फिर मैं शाम में उसे थोड़ा घुमाने ले गई। तो जब शाम में घूम कर आया और रात में सोया तो वो सो ही नहीं पा रहा था, वो बहुत ज़्यादा बेचैन था। फिर से इसका इचिंग स्टार्ट हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैं बोली गुरुजी अब आप ही संभालो, कैसे संभालना है बताओ, मैं क्या करूं। तभी मेरे गुरुजी ने मेरे को थॉट दिए कि मंत्र जाप कर। मैं उठकर मंत्र जाप करने लगी। मैं मंत्र जाप करने लगी और फिर मैं भी लेट की थकी हुई थी, तो मंत्र जाप मेरा चल ही रहा था, मैं भी सो गई। और मंत्र जाप आप विधि भी नहीं करोगे संगत जी, जैसे मैंने स्टार्ट किया 2 से 3 मिनट में मेरा बच्चा सो गया।
आराम से सो गया वो, बिल्कुल वो हिल नहीं रहा था, आराम से सो गया और वो सुबह उठा। और मैं गुरुजी के छोड़ दी हूँ, गुरुजी अब संभालो, कैसे संभालना है अब उसका, ये आप ख़त्म करो, क्योंकि मैं सब कुछ देख सकती हूँ लेकिन बच्चों की इस तरह से छटपटाहट, उधर कुछ भी हो रहा है, कभी हाथ में हो रहा है, पैर में हो रहा है, बैग में, तो देखा नहीं जाता है। मैं एकदम रोने लगी, गुरुजी ये क्या हो गया। अब तो फीवर था, फीवर के बाद खुजली स्टार्ट हो गया इसका। तो अब गुरुजी की कृपा से तो ठीक हो गया है, बट कहीं कहीं कभी कभी होता है। तो अब गुरुजी ही संभालेंगे, मैं तो सारा चीज़ गुरुजी के चरणों पे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि अपना बस का बात नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा ये घबरा जाती हूँ उसको, अपने बेटे को लेकर तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। तो मैं उसका सारा चीज़, सारा बागडोर गुरुजी के हाथों में सौंप दिया है मैंने, कि आप ही संभालो, ये आपका बच्चा है, आप ही संभालो। और रियल में गुरुजी का ही बच्चा है। सॉरी संगत जी। गुरुजी का तिलक लगा के स्कूल जाएगा, और शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे साथ स्कूल चलिए, ऐसे बोल के जाता है। तो गुरुजी उसे बहुत ब्लेस कीजिए, बहुत ब्लेस कीजिए। और बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक उस पर किया जाता है। आपका मैसेज लगातार आ रहा है और मुझे फील भी होता है, तो उसे सबसे बचा के रखिए गुरुजी। उसके बिना मैं जी नहीं पाऊँगी, उसे कुछ नहीं होने दीजिए। कभी कभी इतना ज़्यादा भयानक मैसेज आता है ना, तो मैं बिल्कुल डर जाती हूँ, मोबाइल बंद करके रख देती हूँ। मैं सत्संग क्या सुनूँ, इतना ज़्यादा नेगेटिव आ जाता है कि एक आत्मा के चपेट में है, उसका दिमाग कंट्रोल रखे, ऐसे ऐसे मतलब आता है ना कि बिल्कुल अजीब सा डर लगता है। मुझे लगता है कि मोबाइल में नहीं छूऊँ, मोबाइल में दूर रख देती हूँ। अब मैं सो जाती हूँ, गुरुजी अब आप ही संभालो, क्या है क्या नहीं है, अब आप देखो। तो मैं तो फिर वो वैसा सत्संग में सुनती ही नहीं हूँ। तो है मेरे घर में नेगेटिविटी है, मुझे गुरुजी ने एहसास करवाया है। और गुरुजी ख़त्म भी करेंगे, क्या है कि जहाँ गुरुजी का स्वरूप आ गया तो वहाँ तो टिकने वाला नहीं है। और कर भी रहे हैं, क्योंकि मैं इतना दिन से पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करती थी। जो इंसान मंदिर के सामने खड़ी नहीं हो सकती थी, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, मुझे मन ही नहीं करता था पूजा पाठ करने का। आज मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ किया मैंने 9 दिन, और मैं बहुत अच्छे से कन्या पूजन की। तो मुझे पता चल रहा है, खुद में चेंजिंग आ रहा है कि ये सब चीज़ें हट रही है तो ज़्यादा परेशान कर रही है। और इसलिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरे बच्चा को ब्लेस करने के लिए। गुरुजी की कृपा से मेरे पति भी बिल्कुल सही हैं, अब तो ऑफिस भी जाना स्टार्ट कर दिए। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और एक और शुक्राना सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी। जब नवरात्रा था उसी बीच मेरा बर्थडे भी आता है। तो मैंने जैसे बताया, मेरे पति, मेरे हस्बैंड बीमार थे, मेरा बच्चा बीमार था, तो कोई सेलिब्रेशन हुआ नहीं वैसे। तो मैं एक दिन ऐसे बैठी थी गुरुजी के सामने और बोली कि गुरुजी ये कैसा बर्थडे था बताओ, ना ही कोई सेलिब्रेशन, ना ही मैं बाहर घूमने गई, ना ही मैं कुछ अच्छा बना कर खाई, और ना ही मुझे गिफ्ट मिला, बताओ ये क्या बर्थडे था, ये बर्थडे का क्या मायने रहता है। तो उसके कुछ दिन पहले से मैसेज आ रहा था कि मैं तुम्हें सत्संग में बुलाऊंगा। और मैं सत्संग सुनती थी, लेकिन मैं बोलती थी कि आपने इन आंटी को तो बुलाया सत्संग पर, मेरे को नहीं बुला पाओगे, क्योंकि इस एरिया में मैं किसी संगत को जानती नहीं हूँ। अगर वो और कहीं और सत्संग होगा तो वो मुझे क्यों बुलाएंगे, मैं किसी संगत को नहीं जानती हूँ, और हमारे एरिया में इतना ज़्यादा गुरुजी के संगत हैं भी नहीं। तो लेकिन जब कहते हैं ना संगत जी, जब गुरुजी का बुलावा होगा तो कहीं से बुला लेंगे आपको। क्या हुआ संगत जी, भी 2 दिन पहले 3 दिन पहले का बात है। मैं अपना बच्चों को स्कूल से लगभग 1 बजे मैं जा रही थी लेने। तो जब मैं लेने जा रही थी तो मैंने देखा कि कुछ एक फ्लैट के नीचे पार्किंग में डेकोरेशन हो रहा है। जब मैं अपने बच्चा को लेकर लौट रही थी तो मेरी आँख के सामने गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप। मैं एकदम शॉक, गुरुजी आप यहाँ क्या कर रहे हो मेरे मोहल्ला में।
मैं गुरुजी को बोली तो तभी एक आंटी ने मुझे देखा और मुझे बुलाया, तो मैं बोली कि ये तो मेरे गुरुजी हैं। फिर आंटी ने बताया कि आज यहाँ पे गुरुजी का सत्संग है, तुम यहाँ पे आ जाना। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश, मतलब गुरुजी का मैसेज आया और मतलब ये मैं बता नहीं सकती उस दिन मैं कितना ज़्यादा हैप्पी थी। और मैं पहले वहाँ पे भी जो सत्संग हुआ उसमें मैं शेयर की हूँ, बट बहुत लंबा हो जाएगा। कैसे कैसे गुरुजी मुझे टेलीपैथी से बोले क्या कि मैं किसी और सत्संग में शेयर करूँगी, बट मैं भी ये बता रही हूँ कि मुझे गुरुजी ने क्या गिफ्ट दिया। मैं तो जैसे मैंने बताया कि मैं गुरुजी से बोली थी कि मुझे गिफ्ट नहीं मिला बर्थडे का, तो जब गुरुजी के सत्संग में मैं गई, गुरुजी ने मुझे भर भर के ब्लेसिंग दी है। संगत जी, मुझे 2 ब्रेसलेट स्वरूप मिला है और एक और इनफैक्ट तीन ब्रेसलेट स्वरूप मिला और एक बड़ा सा पेंडेंट स्वरूप, मतलब बड़ा सा। जब मैं बड़ा मंदिर जाती थी तो मैं आंटी के गले में देखती थी, कोई आंटी पहनती थी, मुझे बहुत मन करता था कि ये कब मुझे मिलेगा। और मुझे वो सत्संग में मुझे वो मतलब मैं मांगी भी नहीं, उन्होंने खुद मुझे ला कर दिया। और उन्होंने किसी को नहीं दिया, बस 2 जन को दिया और उसमें से मेरे को दिया एक। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे को एक बहुत बड़ा सा येलो चोला में गुरुजी का स्वरूप मिला, बहुत बड़ा सा। मैं तो बिल्कुल शॉक हो गई, क्योंकि मैं अपने घर का एक साइड का दीवार में छोड़ के रखी हूँ गुरुजी का वो बड़ा सा स्वरूप के लिए। और मैं हमेशा सोफ़ा पे बैठ के मैं देखती थी कि यहाँ पे गुरुजी कब आएंगे, आप यहाँ पे गुरुजी का स्वरूप रहेगा। मैं सारा वॉल डेकोरेट किया, पर तो एक साइड का वॉल मैं छोड़ दी हूँ, क्योंकि इसमें मेरे गुरुजी रहेंगे, इसमें मेरे गुरुजी रहेंगे, ऐसे करके मैं बोल के रखी हूँ। और मैं कुछ दिन पहले ही मैं जब दिवाली डेकोरेशन के बारे में सोच रही थी तो मैं बोल रही थी गुरुजी कब आएंगे आप, ऐसे मैं सोच रही थी। और मुझे गुरुजी का वह स्वरूप मिला, मैं तो इतना ज़्यादा हैप्पी हो गई। मैं बोली गुरुजी इससे ज़्यादा अच्छा बर्थडे गिफ्ट तो मेरा हो ही नहीं सकता। और उस दिन मेरा बहुत अच्छा गुरुजी ने बना दिया वो दिन। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी तरह अपना कृपा बनाए रखिए मेरे घर पे, मेरे पति, मेरे बच्चा पे बनाए रखिए गुरुजी। आपके सिवा कोई नहीं है गुरुजी, आपको तो सब पता है, मैं क्या बोलूँ, आपका तो सब चीज़ पता है। बस जल्दी से मुझे नया घर ब्लेस कीजिए। मुझे सारा चीज़ पता चल गया जो आप मुझे बताना चाह रहे थे। मैं बिलीव नहीं करना चाह रही थी, मुझे डाउट होता था गुरुजी, पर मैं बिलीव नहीं करना चाह रही थी वो चीज़ को। लेकिन सच्चाई से आप कब तक आँख बंद करेंगे, सच्चाई तो सच्चाई है, उसे मानना पड़ेगा। और मैं अब घर छोड़ना चाहती हूँ, ये मैं अपना घर है मेरा, लेकिन मैं अपना घर में जाना चाहती हूँ गुरुजी। तो मुझे आप बहुत दिन से मैसेज दे भी रहे हैं कि तेरे को नया घर ब्लेस करूँगा, तो मुझे आप जल्दी से ब्लेस करिए, मुझे जाना है यहाँ से। क्योंकि जलने वाले आपके किस चीज़ से जलेंगे आपको पता नहीं है। संगत जी, मैं बिल्कुल शो नहीं करने वाली इंसान हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ग्राउंड टू अर्थ हूँ। मुझे कोई चीज़ आता है ना तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं दिखाने वाली हूँ, मैं बांझने वाली हूँ, मैं ये कुछ भी नहीं करती। उसके बाद भी लोग जल रहे हैं और मतलब निगेटिविटी इतना ज़्यादा आ रही है कि मेरा घर ख़राब हो रहा है, मेरे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, मेरे अंकल बीमार पड़ रहे हैं। तो मैं अब थक गई हूँ, क्योंकि वो नहीं रुकेंगे और वो अपना करे, मुझे उसे लेना देना नहीं। मैं हटना चाहती हूँ यहाँ से, और आप मुझे हटाएंगे, आप मुझे मेरा अपना घर ब्लेस करो। मैं अब हटना चाहती हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी से खुद बोली थी एक बार कि मैं यहाँ से नहीं हटूँगी, ये मेरा
सपना है, मेरा सब कुछ है। मैंने एक एक चीज़ इसका सजाया है। मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। जब गुरुजी का पहली बार मैसेज आया था तो, बट आज मैं खुद कह रही हूँ गुरुजी मैं यहाँ से अब जाना चाहती हूँ। आज मैं सारा चीज़ गुरुजी ने बता दिया कि कौन ये सब कर रहा है, तो मैं ये घर छोड़ कर जाना चाहती हूँ। क्योंकि मेरा बच्चा, मेरे पति से बढ़ के और कुछ नहीं, लेकिन मैं अपना घर में जाना चाहती हूँ। मेरे पति घर एक बड़ा फ्लैट ढूंढ रहे हैं और आप मदद करो गुरुजी, एक बड़ा फ्लैट दिलाओ और मैं इसमें रेंट लगाऊंगी और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी ये सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। यदि आप लिख कर भेजना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग लिख कर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।